हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट पॉइंट बाय उमा सर। कॉन्सेप्ट पॉइंट आपके लिए लगातार वीडियो ला रहा है जहां पर हम लोग एनसीईआरटी का कंप्लीट सोल्यूशन देखा जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं तो अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 4 तक कंप्लीट सोल्यूशन किया। जितने भी एग्जांपल्स के क्वेश्चन थे और जितने भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, उन सभी का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर इन द फॉर्म ऑफ प्लेलिस्ट अवेलेबल होगा। अगर मैं बात करूं तो अभी तक हम लोगों ने रियल नंबर देखा, उसके बाद पॉलिनोमियल देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और उसके बाद देखा हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज का टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, वो होने वाला है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैं अगर बात करूं तो अभी तक हमारे चैनल पर चैप्टर 4 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी एग्जाम्पल का आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स हैं या तो जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, उन सारे का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ प्लेलिस्ट। तो मैं यह आपसे जरूर बोलूंगा कि अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, जहां पर अगर मान लीजिए आपको डॉट है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, या तो आपको डॉट है किसी भी चैप्टर में फ्रॉम चैप्टर 1 to 4, तो पहले आप जाकर वहां पर देखें, जो कि पूरे डिटेल्ड वीडियो बनाया गया है जहां पर एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया, साथ साथ कंप्लीट थ्योरी भी दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर मैं बात करूं तो हमारे चैनल पर वीडियो डेली अवेलेबल कराया जाता है फ्रॉम ऑन एवरी मंडे टू सैटरडे। मंडे से लेकर सैटरडे तक हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल होता है डेली शाम 7:30 बजे। मतलब 7:30 बजे आप हमारे चैनल पर विजिट करोगे तो एक नया वीडियो मिलेगा विथ न्यू एक्सरसाइज, एंड हो सकता है कि एग्जांपल्स का क्वेश्चन हो तो इंट्रोडक्शन पार्ट हो। तो आज का टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन, मतलब टॉपिक नाम होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, तो इससे समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो एक्चुअली में सीक्वेंस क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, द सीक्वेंस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर दैट फॉलोज ए डिफिनिट ऑर्डर और रूल। मतलब कोई क्या होता है सीक्वेंस, मतलब क्या होता है कि एक ऐसा अरेंजमेंट ऑफ नंबर होना चाहिए जो कि एक पार्टिकुलर रूल फॉलो करता है या तो पार्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है, उसी को लेता है सीक्वेंस। जैसे देखो, अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 3, फिर यहाँ लिख दिया 6, फिर लिख दिया 9, ठीक है, उसके बाद लिख दिया 12 डॉट डॉट डॉट। अब देखो तो एक पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। कैसे? अब देखो यहाँ पर क्या किया गया, एक्चुअली में 3 में 3 ऐड कर दो तो कितना आ गया आपका 6 आ गया, फिर 3 ऐड कर दो कितना आ गया आपका 3 आ गया, फिर से 3 ऐड कर दो कितना आ गया 12 आ गया। एक पार्टिकुलर सीक्वेंस है, एक पार्टिकुलर पैटर्न है, इसलिए दिस इज अ सीक्वेंस, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ इस तरह से और भी लिखा जा सकता था, जैसे आप लिख दो यहाँ पे 2, फिर 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो 4 हो गया, फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 8, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो 16, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो 32, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से होगा, इसलिए बोला जाता है सीक्वेंस। और जब सीक्वेंस अगर सच में अगर सही सीक्वेंस लिखा हुआ होगा, तो अगर आप डॉट डॉट लिख रहे हो, नेक्स्ट टर्म जो है वो किसी से भी पूछ लो, ए टू जेड किसी पर्सन से पूछोगे तो आंसर सेम सेम आएगा। जैसे अगर मैं बात करूं इस सीक्वेंस का नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो हर एक बच्चा बोल सकता है कि सर यहाँ 64 होगा, यानी कि दिस इज अ सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर जो कि एक पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है, एक पार्टिकुलर रूल को फॉलो करता है, उसी को जाता है सीक्वेंस। तो सर ये एपी क्या होता है, तो एपी भी जो है बच्चों वो भी एक सीक्वेंस होता है, लेकिन एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक फिक्स्ड नंबर को ऐड किया जाता है। जैसे देखो अभी मैं बताया दो तरह का एग्जांपल लिया। एक एग्जांपल क्या लिया, यहाँ लिखा 3, फिर क्या लिखा 6, फिर क्या लिखा था 9, फिर लिखा गया था 12 डॉट डॉट डॉट। एक और सीक्वेंस में लिखा था, वो लिखा था 2, फिर लिख दिया 4, फिर 8, 16, 32 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। अब देखो दोनों तो सीक्वेंस है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर देखो तो नेक्स्ट टर्म जब भी लिखा जा रहा है तो बाय एडिंग 3, सो दिस इज एपी। और यहाँ पर अगर देखोगे तो एक नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखा दिया गया है। तब जब नंबर्स किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके लिखा जाता है तो उसे बोला जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी, ठीक है ना। तो जीपी का डिस्कशन हमारा क्लास 10th में नहीं है ना, इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा क्लास 11th में। सो डियर स्टूडेंट्स, एपी क्या होता है, तो एक एपी एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें हर एक टर्म एक पार्टिकुलर नंबर, एक फिक्स नंबर से ऐड करने के बाद लिखा जाता है, ठीक है ना। तो व्हाट इज एपी, एपी इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर, या तो एक ऐसा है ना, ए सीक्वेंस दैट इज गिवन बाय एडिंग अ पार्टिकुलर कांस्टेंट इज नॉन एज द एपी। चलिए इसके बाद देखिएगा, है ना। और जो ऐड किया जाता है, हर एक टर्म में जितना ऐड किया जाता है उसे बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। जैसे आप देख सकते थे कि यहाँ पर हम लोगों ने कितना ऐड किया, 3 3 3 बार बार ऐड कर रहा था, इसलिए उसे बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को लिखा जाता है बच्चों डी से लिखा जाता है, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन में अगर बात किया जाए डी कितने था आपका 3 था, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ 4 लिख दिया जाता है, यहाँ पर लिख दो 6, फिर 8 लिख दो। अब देखो ये केपी है, क्यों, क्योंकि आप देखो तो हर एक टर्म में कितना जोड़ा गया, दो दो जो ऐड किया जा रहा है, यानी कि जितना आप ऐड कर रहे हो उससे बोला जाता है
कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को लिखा जाता है डी से, तो डी का वैल्यू कितना आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है ना। और ये कॉमन डिफरेंस जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रियल मतलब क्या, नेगेटिव, पॉजिटिव, डेसिमल, कुछ भी हो सकता है ना, रूट वाला, इरेशनल, इरेशनल, कुछ भी हो सकता है। चलिए अब इसके बाद देखा जाए। अब देखो क्या बोला गया, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, मतलब कि एक एपी कैसे आप लिखोगे। तब सपोज कर लो कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए, फर्स्ट टर्म क्या एक्चुअल में क्या हो गया, जो पहले लिखा जाता है उसे बोला जाता है फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। सेकंड में लिखोगे तो देखो इसमें क्या जोड़ देना है, कॉमन डिफरेंस को, तो क्या लिखोगे आप अगला ए प्लस डी, फिर क्या लिखाएगा, फिर डी जोड़ दो तो ए प्लस 2d, फिर कितना हो जाएगा ए प्लस 3d, है ना। ये हो गया एक एपी हो गया, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसमें एक कॉमन डिफरेंस डी बार बार ऐड किया गया है, एक पर्टिकुलर नंबर डी ऐड किया गया है, सो दिस इज एन एपी। चलिए अब आगे बढ़िएगा। एपी, एपी क्या होता है, हुज नंबर ऑफ टर्म्स आर फिक्स्ड इज कॉल्ड द फाइनाइट एपी। एपी एक्चुअली में दो तरह का होता है, ठीक है ना। देखो एक्चुअली में अगर बात किया जाए तो दो तरह का एपी आप लिख सकते हो, यहाँ से लिख दो 3, फिर 2 आप ऐड कर दो 5 7, फिर लिख दो आप 9 11 13, और फिर लिखा जाए 15, और लिख दो यहाँ से 17 डॉट डॉट डॉट। अब आप देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स नहीं है, मतलब कि 17 के बाद 19 21 इस तरह से बहुत सारा टर्म में भी और लिखाना है, यानी कि ये देखो डॉट डॉट जब जब लिखा जाएगा एपी में, इसको बोला जाता है इनफाइनाइट एपी। क्या बोला जाता है बच्चों, इनफाइनाइट एपी बोला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये अगर लिख देते हैं यहाँ पे 3 5 7 9 11 13 15 और लिख दिया जाता है यदि 17, तो इसे बोला जाता है फाइनाइट एपी। क्यों फाइनाइट एपी, इसलिए क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है दैट इज फिक्स्ड, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स क्या फिक्स्ड है, जैसे गिनो आप काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म है, तो देयर आर 8 टर्म्स, है ना, इसलिए फाइनाइट एपी हो गया। यानी कि एक ऐसा एपी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स होगा उसे बोला जाता है फाइनाइट एपी, और एक ऐसा एपी जिसमें नंबर ऑफ टर्म फिक्स नहीं होता उसे बोला जाता है इनफाइनाइट एपी, ठीक है ना। तो एपी हुज नंबर ऑफ टर्म्स आर फिक्स्ड इज कॉल्ड द फाइनाइट एपी, है ना। और लास्ट टर्म इज नॉन, मतलब कि जिसका लास्ट टर्म नॉन रहेगा उससे बोलेंगे फाइनाइट। देखो आप लास्ट टर्म इसका कौन सा है, 17 है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िएगा, है ना। एपी हुज नंबर ऑफ टर्म्स आर नॉट फिक्स्ड, अभी मैं बताया, उसे क्या बोला जाता है इनफाइनाइट एपी। और इस इनफाइनाइट एपी के बारे में अगर बात किया जाए तो लास्ट टर्म आपको मालूम नहीं रहेगा। चलिए अब देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल 1 देखो क्या बोला गया है, ठीक है ना। चलो अब देखो, तो जो एपी में मैं अगर बात करूं, यहाँ लिख देता है 3, लिख देते हैं यहाँ पे 5, फिर लिखा जाता है 7। चलो आप इस एपी के लिए अगर बात किया जाएगा तो ये एपी है, क्यों एपी है, क्योंकि यहाँ पे देखो कितना ऐड किया गया है 2, फिर से कितना ऐड किया गया है 2 ऐड किया गया है। तो जो सबसे पहले लिखा जाता है उसे बोला जाता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया 3। कॉमन डिफरेंस जितना आप ऐड करते हो उसे क्या बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी कितना हो गया 2। और जब भी डी लिखोगे बच्चों तो कॉमन डिफरेंस के लिए फॉर्मूला याद रख सकते हो, T2 माइनस क्या लिखा जाता है, T1 लिखा जाता है, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लिखा जाता है। चलिए अब देखिएगा, आ जाइए क्वेश्चन में आ जाइए। चलिए देखिए एग्जाम्पल 1, फॉर द एपी राइट द फर्स्ट टर्म, मतलब कि एपी दिया गया है, तो एपी क्या दिया गया बच्चों, एपी लिखा गया था 3/2, फिर लिखा गया 1/2 -1/2 -3/2 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहली बात ये किस तरह का एपी है, अगर आपसे पूछा जाता है विच टाइप ऑफ दिस एपी इज, तो ये हो गया इनफाइनाइट एपी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इज नॉट फिक्स्ड, डॉट 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 लिखा गया, मतलब और भी आगे लिखाएगा, ठीक है ना। चलिए अब अगर बात किया जाए कि इसका फर्स्ट टर्म, द फर्स्ट टर्म मतलब क्या हो जाए, सबसे आगे लिखा गया है, यानी कि फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को लिखा जाता है ए से, तो ए का वैल्यू कितना आ गया आपका 3/2 हो गया, ए विल बी 3/2। एंड द कॉमन डिफरेंस, द कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू लिखोगे बच्चों, है ना, टी, है ना, A2 माइनस A1, मतलब सेकेंड टर्म माइनस क्या कर लोगे आप फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म देखो कितना दिया गया है, सेकेंड टर्म हो गया 1/2 माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 3/2, 2 एलसीएम ले लोगे आप तो 1 माइनस कितना हो गया 3, दैट इज इक्वल टू -2/2, दोनों कैंसिल आउट हो गया, यानी कि वैल्यू कितना आ गया आपका -1, यानी कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी दैट विल इक्वल टू -1 एंड द फर्स्ट टर्म विल बी 3/2। चलिए इसके बाद देखिएगा, एंड एग्जाम्पल 2 देखो क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी। पहले भैया बताना है कि इसमें से जो लिस्ट ऑफ नंबर दिया गया वो कौन सा एपी बनाता है। इसके बाद क्या लिखना है, इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म। अगर एपी बनाता है तो इसका अगला नेक्स्ट 2 टर्म लिखो। चलो आ जाओ, तो पहला क्वेश्चन देखा जाए। पहला में सबसे पहले तो एपी डिसाइड करना है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर मैं बात करूं तो देखो 1 नंबर का सॉल्यूशन, ठीक है ना। देखो यहाँ से फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म मतलब लिख दो तो आप A1 लिख दो या तो T1 लिख दो, आपकी मर्जी, ठीक है ना। यानी कि मैं लिख देता हूँ यहाँ से
फर्स्ट टर्म को कैसे लिखा जाता है, ए से लिखा जाता है, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ए। तो ए कितना हो गया आपका 10, ठीक है ना। A2 कितना हो गया, या तो A1 लिख दिया जाए। A2 कितना हो गया आपका 10 हो गया, ठीक है। A3 कितना हो गया आपका, A3 मतलब थर्ड टर्म कितना हो गया 16। A4 कितना हो गया आपका 22 हो गया। चलिए अब आप क्या करोगे, है ना, तो यहां से निकाला जाए A2 माइनस A1 का वैल्यू। A2 कितना था 10 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 6। फिर निकाल लो यहाँ से A3 माइनस A2, तो A3 कितना था आपका 16 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू अगेन 6 आया। फिर से आप कैलकुलेट कर लो A4 माइनस A3, तो A4 हो गया 22 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 6। मतलब आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, A2 माइनस A1 मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस कौन सा आ रहा है, थर्ड टर्म आ रहा है। और चूंकि ये सब के सब जो है वो बराबर आ रहा है, इसलिए एक एपी होगा। सो द गिवन सीक्वेंस इज एपी, द गिवन सीक्वेंस इज एपी। चलिए तो ये पहले डिसाइड करना था क्या ये एपी है या नहीं, ठीक है। चलिए इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर एपी होगा तब क्या बोला गया, राइट द नेक्स्ट टू टर्म। तो देखो इसका कॉमन डिफरेंस कितना था, देखो अब बार बार कितना ऐड हो रहा है, 6 ऐड होते जा रहा है। तो अगला नेक्स्ट टू टर्म कौन सा होगा, मतलब नेक्स्ट टर्म की अगर बात किया जाए तो आपको A4 मालूम था, यानी कि A5। तो A5 कैसे कैलकुलेट करोगे, तो 22 यानी कि 22 A4 में आप 6 ऐड कर दो, यानी कि 24 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 24। फिर A6 तो 28 प्लस क्या कर दोगे 6, मतलब A6 का वैल्यू कितना आ गया आपका 34 हो गया, है ना। चलिए तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लोगे। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखा जाए। चलिए सेकंड नंबर देखा जाए। सेकंड नंबर में क्या दिया गया है, आपका लिखा गया था एक एपी लिखा गया है, यानी कि इस फर्स्ट टर्म थे A1 मतलब ए भी लिख सकते हो आप, A1 से भी लिख सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 हो गया। A2 तो A2 कितना हो गया, मतलब सेकंड टर्म कितना हो गया आपका -1 हो गया। फिर आप लिख दो यहाँ से A3 कितना हो गया -3। फिर आप लिख दो A4 कितना हो गया आपका -5 हो गया। चलो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो A2 माइनस A1, तो A2 हो गया -1 दैट इज इक्वल टू हाउ मच -2। फिर आप कैलकुलेट कर लो A3 माइनस A3 हो गया -3 में से आप सेपरेट कर लो -1, यानी कि -3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू अगेन -2। फिर आप कैलकुलेट कर लो A4 माइनस A3, तो A4 हो गया आपका -5 में से -3 सेपरेट कर लो, यानी कि -5 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू -2। मतलब आप देख सकते हो यहाँ से फिर से देखा जा सकता है कि A2 माइनस A1 का वैल्यू जो है वो A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 आया, है ना, इज इक्वल टू हाउ मच -2। यानी कि द गिवन सीक्वेंस इज अगेन AP। यस द गिवन सीक्वेंस इज AP। और इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा बच्चों, तो D हो गया आपका -2। अब इसके बाद क्या बोला गया था कि नेक्स्ट टू टर्म भी लिखना था, ठीक है। तो नेक्स्ट टू टर्म लिख दो आप, यानी कि नेक्स्ट टू टर्म A4 मालूम था, तो A5 कौन सा होगा A4 कितना था आपका -5 में आप -2 ऐड कर दो तो कितना आ गया आपका -7। फिर आप लिख दो A6 -7 में -2 ऐड कर दो कितना आ गया आपका -9 हो गया। चलिए इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट। चलिए थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में क्या दिया गया था, हाँ था, फिर से आप लिखो यहाँ से A1 लिख दो या तो A लिखो आपकी मर्जी -2। फिर आप लिख दो A2 कितना हो गया आपका +2। फिर आप लिखो यहाँ से A3 कितना हो गया -2 हो गया। फिर आगे अगर बात किया जाए तो A4 कितना हो गया 2। फिर यहाँ पे दिया गया A5 पे दिया गया दैट इज इक्वल टू हाउ मच -2। चलिए अब देखिए क्या ये एपी है, चलो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो A2 माइनस A1 तो यानी कि 2 में से -2 सब्ट्रैक्ट कर लो, इसका वैल्यू कितना आ गया, आप लिख सकते हो 2 + 2 दैट इज इक्वल टू +4। मतलब यहाँ से फिर से आप कैलकुलेट कर लो बच्चों, है ना। A3 माइनस A3 कितना है, A3 आपका -2 में से आप सब्ट्रैक्ट लोगे -2, यानी कितना आ गया -4। यानी कि आप देख सकते हो कि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। सो द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एपी। सो the given sequence
इज नॉट एन एपी, एन एपी। चलिए अब इसके बाद देखा जाए, है ना, फोर्थ नंबर। चलिए फोर्थ नंबर में क्या दिया गया है ना, फोर्थ नंबर में लिखा गया है बच्चों, लिखा गया है आपका, है ना, फोर्थ नंबर देखो तो फोर्थ में लिया गया है ए, ए मतलब फर्स्ट टर्म 1 हो गया, A2 मतलब सेकंड टर्म, सेकंड टर्म कितना हो गया आपका 1, फिर आप देख लो A3 कितना हो गया फिर से 1, फिर आप देख लो यहाँ से A4 कितना हो गया, A4 हो गया आपका +2, फिर A5 कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 2 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि क्या ये एपी है या नहीं है। चलो आप देखो तो ऑटोमेटिक सी बात है, चलो आप देखो यहाँ से 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो कितना आ गया 0, फिर 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो कितना आ गया 0, फिर 2 में सब्ट्रैक्ट 1 कर दो कितना आ गया 1। तो क्या ये पी है, तो आंसर इज नो, दिस सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देखो तो यहाँ दोनों, इन दोनों सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आया 0 आया, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कितना आया 0, लेकिन थर्ड माइनस है ना, थर्ड माइनस फोर्थ माइनस थर्ड कितना आया 2 आया, सॉरी 1 आया, इसलिए एपी नहीं होगा। चलिए इसके बाद देखा जाए, तो आज के लिए, आज के क्लास में बस इतना ही डियर स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो था वो दैट वाज इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.1। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन। दैट्स ऑल।